हमने पहले दिखाया था कि ये हमारे बनाना के ट्री केल के उसको गाय खा रही थी, तो हमने टी गार्ड बनाए थे। उस वक्त आपने देखा होगा कि इसके पत्ते नहीं रहने दिए थे गाय ने। ये टी गार्ड लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो नए पत्ते आए वो सब सलामत है। हमारी गाय खुले में ही चरती है, फिर भी ये टी गार्ड की वजह से ये सलामत रह गई है। कि आप सबको देख सकते हैं, देखो इसमें भी देखो पूरे पत्ते सलामत है। अब थोड़ा उसको बढ़ा देंगे हाइट पे तो ये बच जाएगा सब। गाय को खाना मिले, हमको भी मिले। ये आगे आओ, हम दिखाते हैं। बनाना भी आ गए हैं। देखो ये बनाना आ गए हैं। ये हमने थोड़ा छोटा सा वाड़ा बनाया है, तो ये डोरी बोरी बांध के इसको अलग किया था। तो इसमें केले बड़ी हो गई और केले आने लगे हैं। 2 केल को आया है, तीसरी 2 और दो को आने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इतना केला आ गया। वैसे गार्ड की वजह से इतना फर्क पड़ता है। ये गार्ड ऐसे ही बनाया है, खाली रस्सी बांध के, तो गाय अंदर नहीं आती। खाली दूरी रोकने आए गाय को खाली, तो अंदर नहीं आवे। बाहर भले इसको मनपसंद चीज खा सके, घास। ये आगे भी है। ये अभी आने वाले हैं, इसको बनाना केले। ये इससे साबित होता है कि ये केले आने के पहले इसके नए छोड़ पनपने लगते हैं अपने आप। तो नए ट्री तैयार कर देता है बनाने का, वो केले का। तो जैसे ये बड़े छोड़ हो जाएंगे तो उसके ऊपर, इसके ऊपर केले आ जाएंगे। पहले इसको हम यहाँ से और कहीं हटाते नहीं है, इसको खाली काट देते हैं, केले आ जाए। उसके बाद केले ले लेते हैं, इसके बाद इसको काट देते हैं। तो बाजू में जो 2-3 छोड़ हो गए हैं वो भी बड़े हो जाएंगे। तो दूसरी केल को भी आया है, इसको भी आने वाला है। भले छोटी रही, लेकिन इसकी एज हो गई है, तो इसको पीले नहीं आने लगे। ये यहाँ से एक केल हमने हटा दी है, क्योंकि हमने केले ले लिए थे। तो ये जो पीला था उसका दूसरा, उसमें से एक केला आ गया है। और दूसरी जो केल आप देख रहे हैं वो टेढ़ी, उसको आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा नजदीक आओ। कहाँ से दिखोगे? ये आप देख सकते हैं, इसमें ये थोड़ा डार्क कलर का आया है, वो भी बाहर निकल रहा है। उसमें ही केले ही आने वाले हैं। वो सीधा उसका ही, ये पत्ते अब आने बंद हो गए और ये पूरा राउंड निकला है। और उससे छोटा पत्ता ऊपर आप देख सकते हैं। ये इसमें केले हैं। ये अभी 2-3 दिन में ही बाहर आ जाएगा और ऐसा लंबा होता जाएगा। फिर जैसे ये केले को देखो, ये यहाँ जैसे केला आके ऐसे गिरने लगे, समझ लो अब ये और नहीं बढ़ेगा। केले तो उसके जो आगे लगा होता है उसके अंदर होते ही है, लेकिन वो बड़े नहीं होंगे, ऐसे छोटे होके मुरझा जाएंगे।
तो हमको इसको यहाँ से हटा लेने का। ये हटा लो, बाद में ये केले बड़े होंगे, ये अपने आप बड़े होते रहेंगे। इसके पानी मिलता है पूरा, और ये ऑर्गेनिक जगह है हमारी, गाय के गोबर से ही इसको खुराक मिलता है। यहाँ से वो दिखता है, देखो बीच में दिखता है, वो कल ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें से एक ही केल हमने निकाली और दो बड़ी होगी, उसमें केला आ गया। ऐसे ही सब में आने वाले हैं, सब में पूरा झुंड हो जाएगा। हमको ये जगह ऐसे ही पड़ी थी, इधर थोड़ा गार्डन बनाया है, उसमें थोड़ी सब्जी बनाते हैं। ये एक ग्रीन टी है, लेमन ग्रास, तुलसी। केले को एक दफ़ा उसका रोप लगा दिया, बाद में वो अपने आप होता रहेगा। एक हटा लो, दूसरा 2-3 तैयार हो जाएगा। वैसे ही ये तुलसी है, उसके सीड यहाँ गिर रहे हैं तो अपने आप ये निकलता ही रहता है। इसमें हमने बैंगन लगाए थे, टमाटर लगाए थे, और तुअर तो हमारी 2 साल की हो गई, वो आती ही रहती है। और यहाँ जो रहते हैं वो निकल के उसमें से चुन के उसका सब्जी बनाते हैं। ये हमारा बगीचा है, ये हमने खाली डोरी बांध के अलग कवर किया है। उसमें सब ये देखो, ये है बादाम, ये तुअर है, 2 साल की हो गई। अब ये बारिश की सीज़न है, अब उसमें फ्लावरिंग होगा और तुअर आएगी। अगले साल ये यहाँ रहने वाले ने खाई। आगे भी बहुत है तुअर, वो सब 1.5 साल की हो गई है। और ये है पपम के बीज, हमने यहाँ लगाए थे आधे में। ये इसमें से ये पौधे निकले हैं, अभी छोटे हैं। और इतने में टमाटर बोए थे। टमाटर थोड़ी नाजुक जात है, तो इतने थोड़े छोड़ ही निकले, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी निकल रहे हैं। शायद निकले ना भी निकले। टमाटर तैयार करने में थोड़ी तकलीफ होती है, उसको ज़्यादा पानी मिल जाए तो भी नहीं होते, कम पानी में नहीं होते, उसमें प्रमाण सर होना चाहिए। और इसलिए हमने ये इसके लिए जो लगाया है, इसको कट करके रखा है। ज़्यादा पानी हो जाए तो वो निकल जाए अपने आप बाहर, तो इसको टमाटर को तकलीफ़ नहीं होगा। फिर भी 5-6 ही उसके पौधे निकले हैं। पपम के तो बहुत निकले हैं। आगे देखो, ये शक्करकंद है। ये ऐसे लंबा लंबा करके ऐसे ही रख दिया था ज़मीन में, थोड़ा थोड़ा दबा दिया था, ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे भी करके। तो इसमें हम पानी इसको पिलाते ही है गार्डन को, तो इसको भी मिल जाता है साथ साथ। तो ये अपने आप हो जाएगा, दूसरे के साथ जो पानी इसको मिलता रहेगा। ये अड़ूसी है, देखो इधर है, ये है, ये बैंगन है वहाँ। वो पर्णफुटी है। इसका पत्ता यदि आप यहाँ से काट लो और ज़मीन में ऐसे ही डाल दो तो सभी जगह से अपने आप पौधा निकलेगा। इसलिए इसको पर्णफुटी बोलते हैं। पर्ण में से पनपती है नए पौधे। और ये किसी को पथरी हुई, स्टोन, तो ये किडनी स्टोन, तो इसके लिए ये उत्तम आयुर्वेदिक दवाई है। ये कड़ी पत्ता वाला नीम है। हमारे यहाँ गुजरात में इसको मीठा लीमड़ा ऐसा बोलता है। ये कढ़ी में, दाल में, सब्जी में, सब जगह पे उपयोग होता है इसका।
इसको भी फ्लावरिंग हो गया है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये है चंदन, जो रेरी होता है। ये चंदन का पौधा है, 1 साल का हो गया है। अगले साल हमने यही मानसून की सीज़न में लगाया था इसको, बारिश में। 1 साल का हो गया है, मेरे से तो बड़ा हो गया है। चंदन ठंडक देता है और इसका तिलक करते हैं लोग, वो इसीलिए कि उसका माइंड शांत रहे, इसलिए चंदन का तिलक करते हैं। और भगवान की पूजा में चंदन काम आता है। वो स्टोन पे घिस के उसका भगवान को भी लेप करते हैं, और मानने वाले के लिए वो कपाल में तिलक के रूप में काम आता है। वो ठंडक देता है, वही मतलब तो वही है। वो चंदन ठंडा है, इसीलिए ज़्यादातर तो लड़कियाँ, लेडीज़ लोग इसको घिस के पत्थर पे उसका लेप अपने मुंह पे, पूरे मुंह पे, चेहरे पे लगाते हैं। क्यों? उसमें शरीर में स्किन की गर्मी है वो खील होता है। किसी को थोड़ी छोटी मोटी पुल्ली होती है, वो गर्मी निकाल देता है चंदन, इसीलिए चंदन ठंडा बोलते हैं हम। मेहंदी, इसको शायद ये जगह ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये बहुत हाइट पकड़ ली इसने, और दूसरे की जगह भी कवर कर ली है। समझो ये हमने बोए थे यहाँ रिंगा, उसकी जगह उसने कवर कर ली है, क्योंकि यहाँ दाड़म हमने बोया थे। ये है छोटा सा। ये घास इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि उसको थोड़ा घास का भी रक्षण मिले। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर घास निकाल देंगे। और ये ऐसे बड़ा हो गया समझो, तो इसके नीचे तो घास होता ही नहीं है, अपने आप मुरझा जाता है, क्योंकि उसकी छांव आ जाती है इसके ऊपर। कोई भी वनस्पति को पनपने के लिए धूप चाहिए, सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये घास अपने आप मुरझा जाएगा, फिर नहीं निकलेगा। ये मेहंदी और मीठा नीम, जिसको हम मीठा लीमड़ा बोलते हैं, उसके पत्ते पीस के बालों में भी लगाते हैं। वो ठंडक, और ये मेहंदी है कलर देती है, इसके यूज में आती है। ये मेहंदी बाहर आप रेडी पैकेट जो आता है वो केमिकल मिला हुआ होता है, इसलिए वो कलर भी जल्दी पकड़ता है। ये नेचुरल है, शरीर के लिए ये कोई नुकसान नहीं करेगा। वो केमिकल वाला कई लोग को सुना है उसकी एलर्जी हो गई, स्किन पे कोई प्रॉब्लम आ गया। ये सीधा पीस के लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर राधू, ये बैंगन दिख रहा है, देखो। तो ये है हमारा बाग जो आपने दिखा। वैसे फ्लावर वाला थोड़ा कम है, लेकिन वो बाहर लगाते हैं, या अंदर नहीं। अंदर सब ज़्यादातर खाने वाली चीज़ ही लगाते हैं। तो मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ।